हाय गाइस। मैं बात करने वाली हूँ हमारी लाइफ के बड़े बुज़ुर्गों की। मैं सोच रही थी कल से ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करना और मैं खुद ही बड़ी बुज़ुर्ग लग रही हूँ समय चश्मा पहनकर। अब कैसे लग रही हूँ? अब कैसे लग रही? अब मैं बड़ी बुज़ुर्ग नहीं, मैं यंग हूँ, घनघोर जवान। ओके, सो बात करते हैं बड़े बुजुर्गों की। देखिए, हम लोग जब तक हमारे बच्चे नहीं होते तब तक हम लोग बड़े लोग की बातों को समझ नहीं पाते। ये बट नेचुरल सी चीज़ें होती है हमारे साथ। बहुत बड़ा लेसन होते हैं बच्चे, हमारे को पूरा इनसाइड आउट चेंज कर देते हैं। हमारी सारी लाइफ की फ़िलॉसफी ही बदल देते हैं बच्चे। हमने जिन जिन बातों के ताने कसे होते हैं अपने बड़ों को, वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं जब हम अपने बच्चों से डील करते हैं। हमें पता चलता है कि बड़ा होना होता क्या है। आसान नहीं होता है, ये केवल माँ बाप बनने से ही पता चलता है। या मेरी लाइफ में मेरे फादर मेरी मदर दोनों ही। अब मदर के साथ ये रहा कि कुछ चीज़ें उनकी ऐसी रहीं कि नहीं खुल पाई मैं कभी, और ना ही ज़रूरत है अब खुलने की। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है। फादर के साथ चीज़ें हुई, फादर की अपनी फैमिली के साथ कुछ रिलेशंस थे। मैं देखती हूँ हर जगह रिलेशंस में कुछ बिगड़ाव है, कहीं कुछ खिंचाव रहा है। बच्चे अपने माँ बाप से वैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे जैसे होना चाहिए, जैसे वो होना चाहते थे, जैसा जैसा बॉन्ड बन सकता था। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। क्या छूटा? वॉज इट हार्ट चक्रा जो कि ओपन अप नहीं हुआ था? वॉज इट मिसअंडरस्टैंडिंग्स? वॉज इट थ्रोट चक्रा जो कम्युनिकेट नहीं किया गया? वॉज इट क्राउन चक्रा कि हमें चीज़ें समझ नहीं आई, हम केवल लॉजिक से चलते रहे? सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो when there is a male energy and a female energy, they operate by different logics. मेल और फीमेल एनर्जी बहुत ही डिफरेंट लॉजिक से ऑपरेट करती हैं। फीमेल ऑपरेट्स बाय हार्ट स्पेस एंड अ मेल जनरल आई एम स्पीकिंग। इट कैन बी ऑपोजिट ऑल्सो एंड इट कैन बी मिक्सड ऑल्सो, बट इट अगर आप टिपिकल फीमेल टिपिकल मेल हो तो टिपिकल मेल ऑपरेट्स बाय लॉजिक एंड इंट्यूशन एंड टिपिकल फीमेल ऑपरेट्स बाय हार्ट स्पेस फीलिंग्स एंड इंट्यूशन। तो जब आपस में ही इंटीग्रेशन नहीं होता मदर फादर का, तो क्या होता है, बच्चे भी उनको समझ नहीं पाते। जब इंसान अपने आप को ही नहीं समझ पाया तो फिर बच्चे आपको कैसे समझेंगे? तो मैंने जनरेशन दर जनरेशन ये चीज़ देखी है कि पति पत्नी आपस में ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और अगर वो समझ पाए तो डेफिनेटली बच्चे भी उनको समझ पाए। मगर जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाए वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? सपोज फादर और मदर बहुत अच्छे हैं बट आपस में वो लोग एक दूसरे को नहीं समझते, तो क्या होगा? बच्चे क्या समझते हैं, या तो वो मदर के करीब रहेंगे या तो वो फादर के करीब रहेंगे। किसी एक से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि उनकी फीलिंग्स एक बंदे से अटैच्ड होंगी। क्योंकि मदर और फादर सेम पेज पे नहीं है तो बच्चों को हमेशा दूसरे पेरेंट से खुन्नस रहेगी कि यार ये मेरी मदर को। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है मेल्स आर मोर अटैच्ड टू देयर मदर्स एंड ऑपोजिट ऑल्सो कैन हैपन, डजेंट मैटर। बट खुन्नस रह जाती है कि भाई दूसरे पेरेंट के प्रति कि भाई इन्होंने मेरे जो फेवरेट पेरेंट है उसका मन दुखाया। तो ये चीज़ें रहती हैं बच्चों के मन में। मैंने अपनी लाइफ को जब वापस दोबारा देखा, पलट के बहुत सारी चीज़ें रिविजिट करी, तो मैं देखती थी कि ऑब्वियसली मदर का चैप्टर डिफरेंट था बट फादर का चैप्टर वॉज कुड हैव बीन मोर ब्यूटिफुल, बट वॉज मार्क्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि ड्यू थी, जो कि होनी ही थी। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लाइफ में जो होना है वो होता ही, बट उसे लेसन सीखे जा सकते हैं। उसे लेसन से हम कैसे सीख सकते हैं? सपोज हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हमने देखी अपने एक पेरेंट में जो कि हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करनी। कुछ चीज़ें हमसे गलती हुई हैं अपने पेरेंट के प्रति, वो भी हमें अपने बच्चों के प्रति नहीं करनी। तो रिगार्डिंग माई एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मेरी मदर के साथ जो चीज़ें मैंने फेस की कि शी वॉज नॉट ओपन and loving towards me. So I wanted
the same thing to be transferred into my kids. But मैंने सब कोशिश की, but after within marriage it was possible. I was in heart space, a good heart space to offer my love to kids, but not very good heart space, because I was struggling in logical direction. I could even manage because logic department was handled by my husband, so I could manage the heart space function very well. But when I quit from my marriage, then उस समय मुझे दोनों ही चीज़ें हैंडल करनी थी, लॉजिक पार्ट भी और इमोशनल पार्ट भी. तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया फॉर मी टू बैलेंस, बिकॉज आपको पूरे दिन अगर आपको लॉजिकल पार्ट से ऑपरेट करना है तो हार्ट स्पेस को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा. बट इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी. काफ़ी गाइडेंस लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आई एम डूइंग रॉन्ग फॉर माई किड्स. दे नीड हार्ट स्पेस, दे डोंट नीड माई लॉजिकल पार्ट. सो आई हैव टू ऑपरेट वेरी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ी मुझे. कि आई एम बेसिकली हार्ट स्पेस टाइप ऑफ पर्सन. आई ऑल्सो अंडरस्टूड दैट थिंग एंड दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. एंड आई एनी थिंग दैट इज़ अलाउइंग मी, दैट इज़ trying to me to convert into a more of logical person. Although I have logic enough, but I don't want to operate by it. Because I feel that intuition and heart is much, much deeper than logic. As art is much deeper than science. Science cannot beat arts. आर्ट इज़ समथिंग ट्रांसीडेंटल. जैसे आर्ट कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है जो कि लॉजिक से बहुत परे हैं. लॉजिक और साइंस केवल उतनी चीज़ें क्रिएट कर सकती है जो आप देख पढ़ सुन सकते हो, समथिंग लाइक दैट, जो कि 5 सेंसेस में, लिमिटेड सेंसेस में रहता है. बट उससे जो परे है वो आर्ट क्रिएट करता है. सो या क्रिएशन इज़ ऑलवेज ग्रेट. क्रिएशन इज़ ऑलवेज वर्सेटाइल. एंड अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो तो देर इज़ नो नीड टू गो इन टू लॉजिक एंड ऑल. या ठीक है, स्टेबिलिटी एंड क्रिएशन, देर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस. देर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस. वो हमें अटेंड करना होता है. तो जब मैंने देखा कि मैं अपनी हार्ट स्पेस से ऑपरेट नहीं करने लगी विद टाइम किड्स, जब मैं अकेले रहने लगती उनके साथ, तो मैं देखा इट रिफ्लेक्टेड ऑन माई किड्स एंड हैड टू चेंज दैट पैटर्न. कोई भी माँ बाप जो है, पहली बात तो कोई कहने से नहीं बन जाता. मैं अच्छी माँ हूँ, मैं अच्छे बाप हूँ, कहने से कोई नहीं बनता. ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इसमें तो हमें करनी पड़ती है, दिन ब दिन, घंटा प्रतिदिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. हम डिज़र्व करते हैं कि हम पेरेंट बने. रिजल्ट्स तो हमें मिलते हैं, मगर रिजल्ट उल्टे भी मिल सकते हैं. ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिजल्ट्स बड़े दमदार मिलते हैं, छप्पर फाड़ के मिलते हैं. So we have to be very careful while operating as parent. And there is no one day that you decide I have become a great parent और अगले दिन आप क्विट करते हो उस जॉब से. ऐसा नहीं होता, मरते दम तक नहीं होता. So फिर with my mother, okay, but with my father, what happened? With my father, I always misunderstood him more than he misunderstood me, perhaps. Maybe. या फिर equal. So what was I lacking? I was not in tune with my male energy because father wounds थे. फादर के साथ एक, या वो वाला फादर से वो कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ जो कि आप फादर की रीजनिंग को समझ सको. वो भी ज़रूरी है ना. क्यों मैं अपने हार्ट स्पेस से ऑपरेट कर पा रही थी, क्यों मैं लॉजिकल पार्ट में अपने करियर में सफ़र करी हमेशा, बिकॉज फादर वुंड्स थे. मदर वुंड्स मैंने सेटल किए तो फादर वुंड्स भी तो थे. फादर वुंड्स क्या होते हैं? फादर वुंड्स ये होते हैं कि आप मेल की रीजनिंग पार्ट को, मेरे को फादर वुंड्स में हेल्प इसलिए मिली क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत कनेक्टेड थी. तो इट वाज लाइक, या इतने बुरे नहीं थे फादर वुंड्स, बिकॉज मैंने दादाजी से मेल पर्सपेक्टिव बहुत सीखा था अपनी लाइफ में. स्टिल फादर इज़ फादर. सो मैंने रियलाइज़ किया पिछले 1 साल में कि फादर वुंड्स हैं. पता नहीं मैंने रियलाइज़ तो अभी करा है, बट मैंने कुछ चीज़ें चेंज की और मैं देखा कि यार फादर वुंड कैसे ठीक किया जा सकता है.
फादरहुड ठीक किया जा सकता है एक फादर को माफ़ करके। अब मैं अपने फादर को तो माफ़ नहीं कर सकती थी। क्यों, कैसे माफ़ नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो है ही नहीं दुनिया में, तो फिर किसको माफ़ किया जाए? तो फिर अपने बच्चे के फादर को माफ़ किया जाए भाई। कहीं ना कहीं मैं उनको माफ़ कर चुकी थी, बट कहीं ना कहीं मुझे उनसे गिले शिकवे भी थे। अब थिंक ये होती है कि गिले शिकवे क्या थे कि वो पेरेंटिंग जो मैंने चाही थी वो मुझे नहीं मिली उनकी तरफ से। गिले शिकवे क्या होते हैं? गिले शिकवे ऐसे होते हैं कि हम सपोज एक बार अब नो कॉन्टैक्ट में किसी बंदे से चले जाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, हमें लगता है कि वो बंदे वहीं पे रुक गए हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, हमारे में ग्रोथ होती जा रही है, वो वहीं के वहीं हैं। ऐसा होता नहीं है। जब लातें पड़ती हैं, जब ज़िंदगी की मार पड़ती है, तो सब लोगों में इवोल्यूशन आता है, एवरीबडी इवॉल्व्स। वो बंदे भी चेंज होते हैं। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सपोज नहीं करते अपने आप। उनकी लॉजिक, उनकी कम्युनिकेशन को सुनने को तैयार नहीं होते। आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन। मेरे को था कि ही इज़ नॉट अ गुड फादर। मैंने वो जब छोड़ा था उन्हें, तो मैंने उस चीज़ पे एक स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिया था। उसके बाद मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। चीज़ें चेंज हो गई थी शायद उसी समय जबकि मैंने छोड़ा था, या फिर धीरे धीरे, आई डोंट नो व्हेन दे चेंज, बट दे डेफिनेटली चेंज्ड. Like I was changing into a more practical person, along with also open-hearted person, but there also changes were taking place. And I had the time that I had quit my marriage. मेरे एक reason बहुत important ये था कि I did not think that my hubby was paying good attention to his father and mother. I found him ignoring their needs and paying attention to us as a family that I did not like, that I could not tolerate. That was one of the very important reasons, because it's a sacred thing. It's a very conscience matters to me. उसूल बहुत मैटर करते हैं मेरी लाइफ में. अगर कोई अपने माँ बाप को इग्नोर कर सकता है फॉर हिज किड्स एंड और हिज वाइफ, तो वो आगे चलकर अपने किड्स और वाइफ को भी इग्नोर कर सकता है किसी और वजह से. सो आप किसी नए के आने पर अपने पुराने रिश्तों को भूल नहीं सकते. जो अच्छे हैं उनकी बात कर रहे हो, जिन्होंने आपके लिए ज़िंदगी भर किया है. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो इंटीग्रिटी आप लूज़ कर रहे हो. तो आई सॉ दैट लॉस ऑफ इंटीग्रिटी and it was one of the major reasons, 50% of the reasons. Next, another reason was lack of respect for me as a person. And obviously this second reason जो है उसमें मेरा भी 50% या 100% involvement था, because I did not respect myself as a person. So the other person did not respect me as a person. Simple. Oh gosh, 1 second. तो विद टाइम चीज़ें चेंज हुई. ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट ही इज़ बिकम अ गुड फादर. आई डिड नॉट वॉन्टेड टू लिसन, बट 1 year बैक ही शिफ्टेड नियर बाय टू आवर प्लेस, एंड उनमें चेंजेस मैंने देखे. मैं इग्नोर करती रही. एक टाइम के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आई एम स्टूपिड, थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड दैट पर्सन हैज़ रियलाइज्ड नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज किड्स, and in turn he must have realized responsibility and love and the देने का भाव जो होता है अपने फादर मदर की तरफ ही. तो चीज़ें चेंज हो गई. बट इसके दौरान आई हैड ग्रोन सो मच कि वापस तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था. बट थिंग इज़ कि मेरे को वो, अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों को दे ओपन देयर हार्ट स्पेस, स्पेसिफिकली द एल्डर वन, because I am not opening my heart space for him as a father. Husband word तो नहीं है यहाँ पे, कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज वो मेरा दी एंड हो गया था उस रिलेशन का. बट फादर का रिलेशन का डी एंड नहीं हुआ था. वो मैं समझ नहीं पा रही थी. और जब मेरे वुंड्स जो हैं, मेरे फादर वुंड्स जो है रिफ्लेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, बिकॉज मैं वो रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ये मतलब नहीं कर सकते. मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही थी समवेयर, एंड समवेयर रियलाइजेशंस उनको भी हुए विद टाइम. जब तक मैं अपने हार्ट को ओपन नहीं करती टुवर्ड्स हिम एज अ फादर ही वॉज, वट एवर, नॉट एज मिनिमलिस्टिक एज मी,
नॉट एज उसूल पसंद एज मी, नॉट एज मी, आई एम मदर, आई एम माई पर्सनैलिटी. मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती. आई कैन एक्सपेक्ट कि फादर और मदर मिमिक करें एक दूसरे को. अगर वो मिमिक करते हैं तो इट इज़ अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप. इट्स अ मेकिंग फूल ऑफ ईच अदर एंड किड्स. मिमिक नहीं करना, सो हार्ड में रहना है. मिमिक करने से तो फिर फ़ायदा ही क्या है. फिर दो मदर ही हो जाएं या दो फादर ही हो जाएं. मिमिक थोड़ी ना करना है. आपको एक बराबर का एक पूरा सपोर्ट मिलता है फादर का और एक मदर का सपोर्ट मिलता है. आप यू कांट जस्ट इग्नोर दैट डिफरेंस. यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू रिलिश दैट देयर इज़ अ डिफरेंस. तो मिमिक नहीं करना पेरेंटिंग में एक दूसरे को. पेरेंटिंग स्टाइल विल बी डिफरेंट, usul will be different, nature will be different, but it is very much necessary for the kids. तो मैंने देखा कि जब तक मैं अपनी हार्ट स्पेस ओपन नहीं कर रही हूँ उनके प्रति एज अ फादर, तब तक मेरे बच्चों की हार्ट स्पेस भी ओपन नहीं होगी. अगर मेरे बच्चों की हार्ट स्पेस ब्लॉक हो गई टुवर्ड्स देयर फादर, दे विल सफ़र, फादर विल सफ़र, आई विल सफ़र, फैमिली विल सफ़र, हैप्पीनेस विल सफ़र. सो अपनी ईगो असाइड रख के, अपनी बेवकूफ़ी मान के समझिए कि हाँ चीज़ें चेंज हो गई हैं और हाई टाइम दैट आई शुड एक्सेप्ट इट. सो या दिस हेल्प मी वेरी मच इन अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल डू चेंज एंड आई हील्ड माई फादर वुंड. एक ऐसा टाइम आया जिसमें मैंने सबको तहे दिल से माफ़ किया, रो रो के माफ़ किया, भर भर के माफ़ किया. नॉट इवन माई मदर. इट्स नॉट लाइक इवन मैं कोई महान हूँ. वो माफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी. कोई गलत होता नहीं है. जब आपको कोई गलत आपके साथ कुछ गलत करता है तो वो जो सुई है ना वो उसको भी उतनी ही चुभती है. वो उसे बिना नहीं रह सकता. मतलब आप उस पर तरस खा सकते हो अगर आपसे गलत कर रहा है. ऐसा नहीं है कि ये तलवार की नोक एक ही तरफ होती है. तलवार की नोक दोनों तरफ होती है. तो एक समय मेरा ऐसा आया पिछले महीने में, तो मैंने जस्ट फ्लोड, माई इमोशंस फ्लोड एंड एवरीथिंग वॉश्ड अवे. एंड इट वॉज नेसेसरी बिकॉज मेरे अंदर ब्लॉकेजेस के साथ इट वुड वो बच्चों को अफेक्ट कर रहे थे. बिकॉज अगेन वो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी. यहाँ से भी प्यार है, वहाँ से भी प्यार है, बट यहाँ वाला जो प्यार है और वहाँ वाला प्यार अलग है. दैट्स ओके, बट देयर इज़ सम डिस्क्रिपेंसी. दैट मदर इज़ नॉट द एक्सेप्टिंग पे एज एक्सेप्टिंग. वो चेंज होना था और मैंने किया एंड इट वॉज गुड. आई हैड टू एक्सेप्ट दैट a father need not to mimic a mother, nor a mother need to mimic a father. And obviously from the day when I knew that कि there is father की importance क्या होती है बच्चों की लाइफ में, I had both mother and father wounds. father wound कम थे क्योंकि मेरे दादा मेरे साथ थे हमेशा. mother wound अब और कम हो गए हैं because somehow my दादी has again come in my life एज माई गाइड. सो वो भी कम हो गए हैं. सो ऐसा नहीं है अगर आपको कभी माँ और बाबा नहीं मिले लाइफ में, ये क्या करेंगे, माँ बाप नहीं मिले लाइफ में, तो ऐसा है नहीं कि आपको कभी मिलेंगे नहीं. आपको बस अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है. और हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए ऐसे चीज़ों को ले सकते. ये मेरी बेटी है और अब मैं दादी बनने वाली हूँ क्योंकि ये प्रेग्नेंट है. और ये मेरे नाती पोतों की माँ बनने वाली है, इसलिए मुझे इसका बहुत ध्यान रखना है. और हाँ, सो दिस इज़ द मदर टू माई नाती पोते, टू माई 5 girls and 1 boy. सो ओपन, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है. आई थिंक सो टॉपिक ही चेंज हो गया. मैं टॉपिक बनाया था कि अपने पे बड़े लोगों को कैसे समझना है, फिर बच्चे, बड़े, बूढ़े, जानवर, सब आके अब टॉपिक मैं रख दूँगी. ओ हाउ टू ओपन, कीपिंग हार्ट चक्र ओपन. बहुत नींद आ रही है तो मैं रखती हूँ, और मैं बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही हूँ तो भी मैं रखती हूँ. हाँ, बाय बाय.